NCERT के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7वीं, अध्याय 3, दिल्ली के सुल्तान। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ ही दिल्ली एक राजधानी में तब्दील हो गई, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीपीय के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली के सल्तनतकालीन शासकों के प्रमुख राजवंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, लेकिन दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। इसलिए 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। मंगोलों के चंगेज़ खान के नेतृत्व में 1219 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभ में मंगोलों ने आक्रमण किए। इसके बाद मजबूर होकर इन दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। शेर शाह सूर ने स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया। जामा मस्जिद, वह मस्जिद जहां असंख्य मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं, जामा मस्जिद कहलाती है। इमाम, नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। खुतबा, शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम के द्वारा दिए जाने वाले धर्मोपदेश को खुतबा कहा जाता है। किबला, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। बंदगा, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था। नाइट से तात्पर्य, 11वीं शताब्दी में ईसाई समाज 3 वर्गों में विभाजित था। उसमें से योद्धा वर्ग को नाइट कहा जाता था। इक्तेदार या मुक्ति से आप क्या समझते हैं? दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। पांडुलिपि तैयार करने के मुख्य 4 चरण: कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, जिल्द तैयार करना। त्वारिख से आप क्या समझते हैं? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में फारसी भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण इतिहास को त्वारिख कहा गया। त्वारिख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। इक्ता प्रणाली,
दिल्ली के सुल्तान अपने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया करते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का मुख्य कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। व्यापारियों को चीज़ों की कीमतें बढ़ाने से रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी।